देखें, दो किस्म की फ़िशेज़ होती हैं। ठीक हो गया, एक सी वाटर होती है, एक फ़्रेश वाटर होती है। फ़्रेश वाटर मछली वो होती है जो लेक से, दरिया से निकलती है, और सॉल्ट वाटर की, सी वाटर की जो फ़िश होती है वो समंदर से आती है। और इन दोनों के पैरामीटर्स इंटायरली डिफरेंट होते हैं, यानी कि सी वाटर की मछली फ़्रेश वाटर में नहीं चल सकती, फ़्रेश वाटर की मछली सी वाटर में नहीं चल सकती। सी वाटर में एक तो बहुत बड़ी वैरायटी है फ़िशेस की, यानी कि कोई अगर लेट्स से अगर 100 फ़िशेस आपको फ्रेश वाटर में मिलती हैं तो इसे हज़ारों में है। इसमें जो मेन पॉपुलर फ़िशेस है, आपने फाइंडिंग नीमो कार्टून देखा होगा, उसमें सारी फ़िशेस सॉल्ट वाटर की हैं। जैसे कि आप नीमो जो क्लाउन फ़िश है, डोरी ब्लू रीगल टैंक है, फिर ब्लू पाउडर टैंक, येलो टैंक, फिर श्रिम्प्स होते हैं, स्टार फिशेस होते हैं। इस तरह इसमें कई किस्म की कई टाइप्स की फ़िशेज़ आती हैं और ख़ासी बड़ी वैरायटी, बहुत बड़ी फैमिली है सी वाटर की। फ्रेश वाटर में आता है जैसे गोल्ड फिश, ब्लैक मोर, फिर सिकलेट फैमिली आती है, फिर अरवानाज आती हैं, डिस्कस आता है। उसमें फैमिलीज़ काफ़ी हैं उसमें भी हैं, लेकिन एक लिमिटेड हद तक उसमें टाइप्स आती हैं फ्रेश वाटर में। जो बिगनर है, जिसने स्टार्टअप लेना है, तो हम उसे हमेशा रिकमेंड करते हैं सॉल्ट वाटर में फ़िश ओनली, जो सी वाटर का सिर्फ फ़िश ओनली सेटअप, जिसमें कोई कोरल्स या अदर देन फ़िश कुछ नहीं होता। स्टार्टअप बजट अगर नैनो टैंक सेट करें तो 60,000 से इजीली एक अच्छा टैंक फुल फ्लैश फुल इक्विपमेंट के साथ रेडी हो जाता है। एक तो वो बहुत लो मेंटेनेंस होता है और ईज़िली मेंटेनेबल होता है, और बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें आपको काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें या वो एक्स्ट्रा वाटर चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब कल को आपको लगे कि आप अब आगे कोरल्स या इन्वर्टिब्रेट्स की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे स्टार फिश हो गया, श्रिम्प्स हो गए, इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं। कोरल्स एक तरह से देखेंगे एक अलग ही स्पीशी है, ना ये प्लांट में है, ये मेनली एनिमल और फिश के कैटेगरी में ही फॉल करती है, और ये देखने में आपको प्लांट की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक एनिमल की टाइप ही होती है कोरल्स। ये बताना चाहूँगा कि कोरल्स होता ये है कि हम फ़िश को फीड कराते हैं, फ़िश जो फीड खा के वेस्ट करती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स पैदा होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कोरल डाइजेस्ट करती है। इसीलिए सॉल्ट वाटर का एक सिस्टम इकोसिस्टम पे चलता रहता है, यानी कि हमारी बाकी थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी इक्विपमेंट बेस होती है। उसके बेसिक फिल्ट्रेशन होती है, लाइट हो गई, रॉक्स हो गए, सैंड हो गई, फिर पॉकेट सॉक्स फिल्टर हो गई, इसकी तरह रिटर्न पंप हो गया। ये कुछ थोड़े बहुत बेसिक इक्विपमेंट्स लगते हैं। डिपेंड करता है, टैंक टू टैंक वेरी करता है, कितना हाई टेक टैंक है, किस साइज़ का टैंक है, उसके अकॉर्डिंगली इक्विपमेंट चूज़ होता है। ग्लास क्लीनिंग के लिए तो मैग्नेटिक ब्रश यूज़ हो जाता है, जो आप बाहर से ही किसी वक्त भी शीशे को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दो किस्म की फ़िल्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी टैंक में। एक होती है वो फ़िल्ट्रेशन जो पानी में फ़्लोट करती हुई आपको नज़र आती है, और एक फ़िल्ट्रेशन ऑर्गेनिक बेस वो फ़िल्ट्रेशन होती है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। जो गंद, जो वेस्ट प्रोटीन्स पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, उसके लिए एक प्रोटीन स्किमर यूज़ होता है, और जो बाकी मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन है उसमें जो फ़िज़िकल वेस्ट के लिए हम प्री फ़िल्ट्रेशन बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। और प्रोटीन स्किमर क्या करता है कि प्रोटीन स्किमर पानी के अंदर फोमिंग करके जो ऑयल बेस्ड जो भी डिज़ोल्व ऑर्गेनिक्स होते हैं वो उसको अलग करके एक कंटेनर में कर देता है। वो कंटेनर हम वॉशरूम में जाके ड्रेन कर लेते हैं। तो इस तरह दोनों किस्म की फ़िल्ट्रेशन इसमें हर वक्त हो रही होती हैं, जो फ्रेश वाटर में नहीं होती मेनली। ज़्यादातर इंटरनेशनली तो चाहे फ्रेश है चाहे मरीन है, वो टैंक बनता है सम फिल्ट्रेशन के साथ, जो बॉटम फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन यहाँ पे फ्रेश वाटर को विदाउट बेसिक फिल्ट्रेशन या बकेट फिल्टर्स पे भी चला देते हैं, लेकिन सॉल्ट वाटर को इन एनी केस उसकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर चाहिए होती है, ताकि वो एक बार वंस फॉर ऑल आपने, क्योंकि एक ही दफ़ा बनाना है, एक ही दफ़ा वही पानी को आपने रिसाइकिल करना है ज़्यादातर, तो वो पानी मुस्तकिल चलता रहे और क्लीन रहे हर वक्त। मोस्टली हमारे पास लोग ऐसे हैं जो इंटीरियर के लिए ये हॉबी करते हैं, यानी कि वो घरों में एक्वेरियम एक डेकोरेशन पीस की तरह लगवाते हैं। अल्टीमेटली मोस्टली उनमें से लोग हॉबीस्ट बन जाते हैं, या वो प्रॉपरली हॉबी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिपेंड करता है, या ज़्यादातर जो मैंने देखा है जो एग्जॉटिक किस्म की चीज़ों से पसंद करते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, चाहे वो डॉग है,
कोई एनिमल्स रखे हुए लोगों ने, तो वो ज़्यादातर हॉबीज़ मैंने देखे हैं कि वो हैं इसमें। या इवन के एक चीज़ मैं हैरान होता हूँ कि ज़्यादातर जो एग्जॉटिक कार्स बाइक्स वाले लोग भी मुझे मेरे पास काफ़ी पोर्टफोलियो ऐसा जो इस तरह के शौक भी, इनकी ये हॉबीज़ भी हैं और साथ में एक्वेरियम भी उन्होंने बनाए हुए हैं। डिपेंड करता है कि फ़ीड आप दिन में 1 दफ़ा भी दे सकते हैं, आप 2 से 3 दफ़ा भी दे सकते हैं, हर टैंक टू टैंक वेरी करता है। और इसमें ये बेस्ट पार्ट ये कि अगर हफ़्ता 2 हफ़्ता आप फीड नहीं भी देते तो फ़िश को कोई नुकसान नहीं होता, फ़िश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेचुरली जो एल्गीज़ लग रही होती हैं टैंक में या माइक्रोफ्यूनास जो कुछ लाइफ क्रिएट हुई होती है इकोसिस्टम में, वो उसको खा के सर्वाइव कर जाती हैं। नीमो डिपेंड करता है, नीमो 3000 से लेके 5500 की रेंज में, 3000 टू 5500 की रेंज में आती है। डोरी स्टार्ट होती है 7000 से लेके 9000 10,000, डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है या किस रीजन से आ रही है। ये बिज़नेस में मैं इस तरह एंटर हुआ कि जब जब पैदा भी शायद नहीं हुआ था, और जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद, मेरे चाचा, मेरे नाना को फ़िशेस का, जो गोल्ड फिश वगैरह टिपिकल टैंक्स होते हैं, उनका शौक़ था। जब मैं थोड़ा ज़रा बड़ा हुआ तो मैंने फिर एक्वेरियम्स वगैरह को ख़ुद मेंटेन करने की कोशिश करना शुरू कर दी, या कोई ना कोई मुझे शौक़ था, या मैं बाहर से, इवन स्कूल्स के बाहर फ़िशेस मिलती हैं तो मैं उनको, यानी कि उनको भी साथ, मैंने अब्बू ने एक्वेरियम रखा होता था तो मैं नीचे वो फ़िशेस अपनी बाल्टी में अपनी फ़िशेस भी रखी होती थी मैंने। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब मैं कोई 7th-8th क्लास में होऊंगा तो मेरे घर के पास एक शॉप में एक बंदे ने फाइंडिंग, जो नीमो में जो क्लाउन फ़िश है वो लेके आया। बस जब वो क्लाउन फ़िश मैंने देखी है तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सॉल्ट वाटर एक्वेरियम बनाऊंगा। और उस वक्त फिर जैसे तैसे मैंने ईदियाँ, पॉकेट मनियाँ जमा करके एक मैंने सी वाटर का टैंक बनाया। बेस्ट पार्ट इस हॉबी का यही है कि कोई मेरीन लाइफ, एक तो सी वाटर तकरीबन 70-80% ऑलमोस्ट दुनिया में सी वाटर है, और वो भी अभी रिसर्च फुली एक्सप्लोर्ड नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है और एक ऐसी खूबसूरत किस्म की हॉबी है कि जिसमें आप एक तो वो चीज़ें अपने पास रख सकते हैं जिनको आप शायद हर एक, क्योंकि डीप सी डाइविंग नहीं कर सकता आप उसको, यानी कि जाके देख नहीं सकते। एक तो वो चीज़ें आप देख भी सकते हैं, दूसरा आप उनको समझ भी सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक बड़ी सूदिंग किस्म की हॉबी है, और साइंटिफिकली ये प्रूव है कि जितने भी एक्वेरियम्स होते हैं ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं।